अब नेक्स्ट चलते हैं आरएनए वर्ल्ड की तरफ। हम डीएनए के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बेसिकली देखेंगे आरएनए के बारे में। सो आरएनए की फुल फॉर्म लिख लेते हैं सबसे पहले। व्हाट एक्चुअली आरएनए मीन्स? आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड इसमें शुगर कौन सी प्रेजेंट होगी? शुगर यहाँ पर प्रेजेंट होती है राइबोज। और अगर उसका मैं फटाफट से आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो सबसे पहले तो आप फ्यूरेनोज रिंग बना लो, ठीक है, इसे फ्यूरेनोज रिंग कहते हैं। अब इसमें आप वैलेंसी सेटिस्फाई करो, एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच CH2OH. So this is actually first carbon, this is second carbon, this is third carbon, this is fourth carbon, and fifth carbon is not present within the ring, it is present outside the ring. अब यहाँ पे राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज के बारे में डिफरेंस वैसे भी बताया था कि राइबोज में OH प्रेजेंट होता है, दैट इज द रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 प्राइम एंड पे, एंड डीऑक्सीराइबोज में प्रेजेंट नहीं होता। सो दिस इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। अब यहाँ पर वो क्या प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियोटाइड सेम प्रेजेंट होगी। नाइट्रोजिनस बेसिस की अगर हम बात करें, नाइट्रोजिनस बेसिस होगी, एडिनाइन प्रेजेंट होगी, गुआनाइन प्रेजेंट होगी, ये दोनों आ गई प्यूरीन्स। अब पिरिमिडीन्स देखें तो साइटोसिन भी प्रेजेंट होगी एंड यूरेसिल प्रेजेंट होगी, थाइमिन प्रेजेंट नहीं होती। ऑल्सो आरएनए के बारे में बस इतना ही था। और जनरली आरएनए जो होता है वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड की डबल स्ट्रैंडेड? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। वेरस डीएनए जो है वो आपके पास डबल स्ट्रैंडेड यूजुअली होता है। एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है किस में? इन सम वायरसेस। कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, नहीं तो वैसे यूजुअली हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? डीएनए ही होता है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ आएगा आरएनए एक्चुअली बनता कैसे है। ये देखो, ये है हमारे पास वेट, एक डीएनए टेम्पलेट है, ये दी गई। हमें पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो एक्चुअली क्या हुआ है? सेपरेट हो गया है, 2 स्ट्रैंड्स में सेपरेट हो चुका है। उसमें से एक जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक टेम्पलेट की तरह काम किया, वो हमने यहाँ पे बना दिया। अब ये वाला डीएनए जो है दैट इज़ 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड प्रेजेंट है, और इस पे अब आरएनटीपीज जुड़ेगी, आरएनटीपीज जुड़ेगी, न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेगी, मतलब राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेगी। आरएनटीपीज का सिंपल मतलब है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेगी। अब आपको समझ आनी चाहिए ये चीज़ें। चलो मैं आगे चल के आपको एक्टिवेटेड और नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी समझा दूंगा, बट अभी आप ये समझ लो, न्यूक्लियोटाइड तो पढ़ा है ना तुमने। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड को हम कैसे नाम देते हैं? न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। तो ये है नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड, ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है। बस जब इसमें 2 पायरोफॉस्फेट जुड़ गए हाई एनर्जी के साथ, तो वो क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसी को ही हम क्या कह देते हैं? एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। लो बता दिया, यहीं पे कंफ्यूजन खत्म हो गया, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। तो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड एंड नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है? न्यूक्लियोटाइड जो है उसका जनरल स्ट्रक्चर बनाऊं तो दिस इज शुगर, दिस इज नाइट्रोजनस बेस एंड दिस इज फॉस्फेट। बट दिस इज, हम इसे लिख सकते हैं NMP, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट प्रेजेंट है। बट एक्टिवेटेड और चार्ज न्यूक्लियोटाइड का मतलब है, क्या मतलब है कि नाइट्रोजनस बेस है, एक फॉस्फेट भी है, बट उसके साथ 2 पायरोफॉस्फेट आपके पास जुड़ चुके हैं। दिस इज नोन एज NTP एंड दिस इज NMP।
अब क्या होगा, आर एन टी पीज आएगी। आर एन टी पीज का मतलब है जिनमें कि हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, ओ एच प्रेजेंट होगा 2 प्राइम पे। आर एन टी पीज आई, वो यहाँ पे जुड़ी, ये देखो 3 फॉस्फेट है, 1 2 3, फिर अगली आई 1 2 3, तो आर एन टी पीज आती गई, वो यहाँ पे जुड़ती गई। बट ये पायरोफॉस्फेट जो है, सबसे पहले जो आपके पास आर एन टी पी होगा वो तो एक्चुअली सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, सबस्ट्रेट की तरह यहाँ पे जुड़ गया न्यू स्ट्रैंड पे जो ग्रोइंग आर एन ए स्ट्रैंड है। बट ये एक्चुअली और क्या काम करता है, सबस्ट्रेट के साथ साथ एनर्जी भी प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। रिमेंबर ये वाला बॉन्ड कौन सा होता था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो इसको फॉर्म कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये आपके पास पायरोफॉस्फेट ही देते हैं। ऐसे करते करते आपके पास क्या बच जाएगा, एक पूरा यहाँ पर नया स्ट्रैंड बन जाएगा। सो दिस इज डन बाय आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज ने किया कि डीएनए से हमने क्या बना दिया, आरएनए बना दिया। ये प्रोसेस होगी ट्रांसक्रिप्शन, कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। अब टाइप्स ऑफ आरएनए को थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जनरली 3 मेन टाइप के होते हैं आरएनए। उसके लिए ट्रिक याद रख लेना, पीएमटी होता था, आरएमटी याद रख लेना, दैट इज आरआरएनए। दूसरा आ गया एमआरएनए, फिर तीसरा आ गया टीआरएनए। कुछ आपके पास अदर टाइप के भी होते हैं, सम अदर टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक जो थोड़ा अनदर टाइप का आरएनए है, दैट इज जीनोमिक आरएनए, यानी आरएनए जीनोमिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल। तो इसी को ही जेनेटिक आरएनए कह देते हैं। इनको हम डिटेल में लेंगे सभी को, ठीक है, डोंट वरी। फिर एक आता है हमारे पास कैटालिटिक आरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। फिर तीसरा हमारे पास आते हैं एसएनआरएनए, फिर एससीआरएनए हो गया, राइट। फिर एक आता है हमारे पास, ये हो गया स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये हो गया स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। दिस इज आरएनए जो है दैट इज स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। और एक जो आपके पास है दैट इज एमआईआरएनए, जिसको इस साल मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ भी मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ ये माइक्रो आरएनए है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इस बार जो आपके पास नोबेल प्राइज़ दिया गया है, साइंटिस्ट का नेम मुझे याद नहीं आ रहा, किन 2 साइंटिस्ट को मिला है, तो वो माइक्रो आरएनए से रिलेटेड उनको मिला है। For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.